हमारा जो HRN ह्यूमन रिसोर्स सर वो क्योंकि बहुत कम है, वो काफ़ी वो चल रहे हैं। लोग बाहर चले जाते हैं, ड्रेन हो रहा है, इससे तनख्वाह ठीक नहीं, क्या मसला होता है? नहीं सर कम है, मतलब पोस्ट कम है सर। पोस्टें ज़्यादा होनी चाहिए। जी सर पोस्टें सर ज़्यादा होनी चाहिए। इस अस्पताल में कितनी पोस्ट है? सर 539 कितने बेड? ये आपने कोई स्टाफ जी सर ले लें। आपके साथ हमारा स्टाफ जी कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है। आप हमें रिकमेंड करके भेजें। ठीक है। उसमें से 10-20% कटौती भी हो सकती है, लेकिन जो रिक्वायर्ड पोस्टें वो मिलेंगी। लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग है, जो लोगों की फैसिलिटेशन है, उनकी मेडिसिन है, कहीं भी फंगस लगी है तो वो आपकी कई बीमारियों को बच। जी सर इस चीज़ के ऊपर आपने तवज्जो करनी है। लेकिन कोशिश ये करें, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि चूँकि शाम का टाइम है, आप लोग तो गाउन में नहीं, वाइट गाउन को देखते ना, हम आदमी के जो बूढ़ा हुआ है जी सर। और अपनी एज के हिसाब से अगर बोले वो आपको फरिश्ते के तौर पर देख रहे होते हैं, आपको उसकी आंखों की तरफ से, तो उसकी आंखें आपकी क्या कह रही है, उससे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, उसकी कम इल्मी हो सकती है। लेकिन ना हम उसको झूठे, ना हम उसको ऐसे रवैये का इजहार करें, घूरे उसको कोई बेचारे का दुनिया से जा ही रहा करें। लेकिन यह कि हो सकता है हमारा अच्छा रवैया इंसानियत वाला उनकी ज़िंदगी भी इजाफा करे, लेकिन उससे आपको दुआ भी मिले। ये दुआएं दुनिया के लिए और आखिरत के लिए हमें ज़रूर। ठीक है, आप लोगों का बड़ा सरप्राइज ये विजिट है एमडीए के हवाले से बताएंगे कि इस वक्त तो डीजी चेंज हो चुके हैं और जो ओवरसीज हैं स्पेशली उनकी बड़ी शिकायत हैं इस इदारा के हवाले से। आप इसके लिए क्या इकदाम करेंगे कि आइंदा जो शिकायत हैं वो कम से कम हों और जो रोल मॉडल है ये मिनी लंदन जिसको कहा जाता है उसको उसी तर्ज पे बनाया जाए? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ ये कहूँ कि मैंने 4-6 दिन पहले हम मुजफ्फराबाद में थे, बारिश थी और मैंने मुजफ्फराबाद शहर में बगैर सिक्योरिटी के खुद गाड़ी ड्राइव की। मेरे साथ डिप्टी स्पीकर हमारे बैठे थे, हमारे SDM के वजीर थे, हमारे स्पोर्ट्स यूथ के एडवाइज़र थे और कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन हमारे साथ थे। और हम बाहर निकले और हमारा वहाँ पे जो कार्डिक सेंटर है, जो बुनियादी तौर पे मैंने उनको 2 माह का टारगेट दिया था कि इस कार्डिक सेंटर में लोगों की सर्जरीज होनी चाहिए। वो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग नहीं है, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स इंतहाई पेशा वाराना मुजरमाना गफलतों का मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे काम किया हुआ था। लेकिन मैंने इंक्वायरी नहीं मार्क करा, चूँकि कैथ लैब का वहाँ पे पील ऑफ कर देना, लेकिन पील ऑफ जब उन्होंने वहाँ पे की, ग्राइंडिंग रगड़ाई, ये सारे काम हो रहे थे। और उसके मैंने जब ये सवाल किया कि ये मशीन मंगवाई गई तो इसकी LC खुली थी, उन्होंने कहा नहीं जी पता ही नहीं। मैंने कहा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हुई थी, उसका भी उनको कोई पता नहीं। मैंने कहा ये जो पील ऑफ तो आपने किसी गलती से कर लिया, लेकिन जहाँ से ये पील ऑफ हुई है इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट गया है। क्योंकि जब किसी मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर चेंज आती है। उसके साथ उन्होंने जो वहाँ पे अपने लिए फर्नीचर, क्राकरी और दूसरे आइटम्स खरीदे थे, प्लस जो वहाँ का डर्टी लिनन था और जो सर्जिकल आइटम्स के लिए उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या स्टेरिलाइज करने के लिए उसका जिस रास्ते से लेके जाना है, अभी भी यही है, वो रास्ता है जहाँ पे पेशेंट भी होंगे और पेशेंट्स के लवाकिन भी होंगे। डर्टी लिनन के ऊपर जब ब्लड के स्पॉट्स होते हैं या सर्जिकल आइटम्स ये नजर आते हैं कि इनसे कुछ सर्जरी हुई है, तो आम आदमी जो कमजोर दिल होता है उसके साथ हादसा पेश आ सकता है। वहाँ पे फ्लोर के ऊपर ग्लेज टाइलें लगाई गई थी। दुनिया में किसी भी अस्पताल क्या किसी कमर्शियल जगह पे ग्लेज टाइल फ्लोर में नहीं लगाई जाती। ये अगर मैं आपके साथ गिनने लगूँ, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए बुनियादी कोई फलसफा नहीं था। मैंने उनकी लगाई गई टाइलों और विनाइल के ऊपर कहा कि अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट इसको देखेगा तो वो अप्रूव करेगा। ये उस वक्त की सारी खामियां मैं आपके साथ बता रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको सरफे नजर किया कि 2 माह में मुजफ्फराबाद वालों को अस्पताल में, लेकिन इस दफा भी वो टेस्ट से मस नहीं हुए थे। लेकिन फिर इस दफा हमने उनको डाउन डपुट करके मैंने कहा कि आपके पास लंबी इंक्वायरी नहीं, ये सारी चीजें सामने आपके फंदे, लेकिन खुदा का खौफ करें, आगे बढ़ें और चीजें ठीक करें। इंक्वायरियाँ आप कुछ खाता करेंगे, वज़ीर में इंक्वायरी कराने तो बड़ा शौक है भाई, लेकिन आप लोगों के साथ, रियासत के साथ जुल्म न करें। यहाँ पे मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बिल्कुल अभी हालिया चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी रोशनी में तमाम अथॉरिटीज़ के अंदर तब्दीली आ रही है। लेकिन इस वक्त ये था कि चूँकि मैंने मुजफ्फराबाद में ये कहा था कि आप आइंदा हमें बगैर किसी सिक्योरिटी के नॉर्मल एक आम शहरी के तौर पे किसी भी जगह मिल सकेंगे, किसी भी जगह आप हमें देखेंगे। चूँकि जहाँ पे किसी वजीर ने जाना हो या किसी ऑफिसर ने जाना हो, वहाँ पे चूना भी फेंक देंगे, सफाई भी होगी, कुछ न कुछ उसको इम्प्रूवमेंट करके दिखाया जाता है, कॉस्मेटिक टच होता है।
लेकिन अगर उस कॉस्मेटिक टच उस दीवार के पीछे जो कैमोफ्लेजिंग की गई है वो आप पीछे देखते हैं तो वो चीज़ें अपनी असल हालत में मौजूद होती हैं। तो हमारा ये था कि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में क्या कोई रिकॉर्ड बाहर गया है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो वो तो अभी आप लोगों के सामने हमने इनसे बात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बदकिस्मती से है, ये बहुत पुरानी अथॉरिटी बनी थी। मैं कोई 1-2 सालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस अथॉरिटी ने अपना वो नाम और अपना वो जो मैं समझता हूँ कि लोगों के दिलों में जो अपना मुकाम पैदा करना चाहिए था वो नहीं कर सकते। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हम कोशिश ये करेंगे कि चूंकि मीरपुर के रहने वाले ये हमारे सरों के ताज हैं, इनका कश्मीर पाकिस्तान से बाहर ये जो डायस्पोरा है, मैं जब बात करता हूँ तो पूरे के पूरे साउथ रीजन की बात करता हूँ, तो ये अथॉरिटियाँ, ये इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन होती है जहाँ पे बाज़ औक़ात कुल ज़हन बंदे का लग जाना, इनकम्पिटेंट बंदे का लग जाना। जरूरी नहीं कि सारे पैसे ही खा रहे होते, लेकिन इनकम्पिटेंट होते वो लोग किसी के काम का, ना आपके काम का, ना मेरे काम का, किसी के काम का नहीं होता, दिल लगा रहा होता। लेकिन इसके साथ बाकी भी इदारों का जाने का मकसद देखिए ये नहीं है कि हम किसी जगह पे जाके किसी ऑफिसर की कोई इंसल्ट कर रहे हैं या उसको पब्लिकली कोई मतून कर रहे हैं। अक्सर जब अंटिल के को बिल्कुल ही बिगड़े हुआ ना हो, भला अगर को बिल्कुल ही बिगड़े हुआ भी नहीं कि उसमें कुछ नहीं आखा जाएगा, लेकिन ज्यादा मकसद यह है कि उनको सेंसिटाइज करना, वज़ीर आज़म, सदर रियासत या वज़रा इकराम मुंह न हो। आपको लोगों को रिलीफ देने के लिए हुकूमतों का काम लोगों को रिलीफ देना है। हुकूमतें वारिस होती है, हुकूमतें सिर्फ अपनी सरकारी दबाव देने के लिए नहीं होती कि आपके बताने के लिए कि मेरे पास इख्तियारात है। आपके ये इख्तियारात अवाम के दिए गए होते हैं और इनका अवाम को ही फायदा होना चाहिए। तो ये अथॉरिटी है, चंद एक जगहों पे और भी देखेंगे। और जो हम गवर्नमेंट अब तक जितने मुख्तलिफ डायरेक्टिव जारी करती रहेगी, अभी हम अपने जो यहाँ के सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ बैठ के पूछेंगे कि उस तरफ भी कुछ तवज्जो की गई या हम बुलाई बैठे हैं, कब तक शुरू करेंगे। सर, मास्टर प्लान के हवाले से क्या बताएंगे, क्योंकि एमडीए की जानिब से, एमडीए में बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी हैं, कहा जाता है कि एमडीए में एक माफिया है जो जिसने मीरपुर के मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क किया है, तो आप इस हवाले से कुछ काम करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर के अंदर जो आपका एक होलिस्टिक जो मास्टर प्लान होता है ना, उसके ऊपर काम नहीं होता। उसको कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक जब आप डिजाइन लेके चलते हैं और आपके अगर किसी जोन में आगे एक्सटेंशन होती है, चूंकि उसमें आपकी जितनी बेसिक यूटिलिटीज है, यानी सीवरेज है, ड्रेनेज है, पानी है, और स्पेशली जो किचन का पानी होता है, इसको आपने सेग्रीगेशन में रखना होता है, क्योंकि इसमें साबुन का एलिमेंट आए तो इसमें कीड़ा नहीं पैदा हो सकता। जब कीड़ा नहीं पैदा होगा वो सीवरेज को खाएगा नहीं। तो बहुत सारी कुदरत के बनाए गए निज़ाम में, क्योंकि ये चीज़ें मुख्तसर इसमें नहीं, लेकिन ये अर्बनाइजेशन में कंसिडर की जा सकती है। फिर सीवरेज ट्रीटमेंट और या दूसरा जो ग्रे वाटर होता है। एक बात मैं अभी डीजी साहब से पूछना चाह रहा था, देखिए बुनियादी तौर पे कि जो हमारे पास पानी है शिंगाई में इससे 400 गुना ज्यादा पानी, लेकिन रेन हार्वेस्टिंग को फरोग दिया जा रहा है। यानी इस बिल्डिंग में जहाँ हम खड़े हैं, इसका लॉन और इसका गाड़ी स्वीट वाटर से नहीं धोई जा सकता, ये सिर्फ आपके बारिशी पानी से धोए जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर शहर के हवाले से लैंडस्केप और मैं ये समझता हूँ कि हार्डस्केप की दर्जा बंदी होनी चाहिए थी। इस शहर के अंदर आर्चर्ड मतलब फलों के बागात होने चाहिए थे आपके लिए, कि आपने कितना एरिया जो आप बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, आपने ब्रीदिंग स्पेस, खूबसूरती और इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना। शहर के अंदर 2-3 एलिमेंट गार्ड गिफ्टेड, एक पानी का, सारा पानी आपका जेलम का जो ऊपर से चलता है। हिंदुस्तान हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से लेके फिर आजाद कश्मीर का नॉर्थ पार्ट, ये यहाँ आके इसका टर्मिनल पॉइंट है। यहाँ से फिर ये आगे जाता है, हम इसको डाइवर्ट करते हैं हमारे अपने पंजाब के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस शहर के अंदर, इस शहर की 2-3 शाहरात ऐसी होती कि कराची से लोग आके कहते जी हमने मीरपुर में घर बनाना है। हमने ज्यादती की, लेकिन जो अब ह्यूमन एलिमेंट हो सकता है, जितना हम कर सकेंगे, होलिस्टिक डिजाइन, मास्टर प्लानिंग नहीं, बहुत सारे एरियाज में आपने देखा कि बिल्डिंग्स की अप्रूवल के लिए अगर वो ये कहते हैं कि 15 दिहाड़े जगह सड़ा अफसर नहीं करता, यानी जब उसकी डिजाइन वेटिंग की उन्होंने ऑब्जेक्शन खत्म कर दी, तो वो डीम टू बी अप्रूव्ड होना चाहिए। क्यों उसकी जुतियां फाड़ के तुम उसने जलील कर रहे हो, रोज इसे आगे बाहर खड़ा होगा, कदू मेरा नक्शा करो। इस तरह की अथॉरिटियों में किसी जगह पे ये कारपोरेट आपको स्ट्रक्चर नहीं। और मीरपुर का बच्चा जब बर्मिंघम, मैनचेस्टर किसी जगह से आगे डर भी से आ जाए तो वो कहेगा यार मैं जलील होने के लिए तो नहीं आया। अक्सर मैं आपको बताऊं कि मीरपुर के बच्चे मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं, और वो चूंकि छोटी छोटी चीजों पे जो हमारा कोई अफसर उनका सैनिटेशन का हो सकता है, इंस्पेक्टर ही हो, वो देखता है कि बच्चा लंदन होता है तो उनको सोचता है कि कोई 200-400 पाउंड दे ही देती,
اس بچے کو اتنا لمبی تھیوری بتاتے ہیں وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے. اکثر بچے مجھے فون کرتے ہیں کہ انکل یہ بتا رہے ہیں ہمارے گھر کے باہر ڈھکن کھلا ہوا ہے, اس کا کیا ہوگا. تو ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ بچہ کہے میں اپنے شہر میں آؤں.